बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंटिन्यू टू प्रीवियस लेक्चर जिसमें हमने सॉफ्टवेयर स्विच के बारे में डिस्कस किया था। आज हम देखना चाह रहे हैं कि इस सॉफ्टवेयर स्विच को अपनी लैब में कॉन्फ़िगर कैसे करना है। तो चलते हैं अपनी लैब की तरफ। यहाँ पे देखिए, हमने हमारा जो सेटअप है, सारे सिस्टम्स को हमने पोर्ट 2, 3, 4 पे इस तरह कनेक्ट कर लिया। अभी हम FortiGate के इंटरफेस में इनसाइड नहीं गए। तो जनाब, हम इसकी पहले आईपी देख लेते हैं कि आया मुझे इस पोर्ट पे कौन सी आईपी असाइन हुई है। तो लॉग इन कर लेते हैं यहाँ से। और यहाँ मैं कह रहा हूँ शो सिस्टम इंटरफेस। तो हमारे पास जो पोर्ट 1 है जिसपे DHCP पे, तो 27.129 हमारे पास आईपी आई। राइट क्लिक किया और इसे हम अपने ब्राउजर में एक्सेस कर लेते हैं। जनाब, यहाँ पे यूजर नेम एडमिन और पासवर्ड abc@123, सॉरी शायद एडमिन, और पासवर्ड सेफ है ऑलरेडी। तो हमने लॉगिन किया। ये फर्स्ट इनिशियल डैशबोर्ड पे आपसे पूछेगा कि दो चीजें इसमें मिसिंग है। कह रहे 4 चीज इनिशियली रिक्वायर्ड होती हैं। एक तो आपका होस्ट नेम नहीं है, पासवर्ड आपने सेट कर लिया, डैशबोर्ड का सेटअप नहीं है, और बाकी अपग्रेड फर्मवेयर में ये हो चुका है। तो अगर आप बिगिन करते हैं तो कह रहे हैं एक तो इसका नाम चेंज कर लीजिए। तो चले हम कर लेते हैं। हम कहते हैं कि ये एज, हमारे पास एज फायरवॉल है। एज फायरवॉल ओके हो गया। और डैशबोर्ड कह रहा है कौन सा चाहिए, मैक्सिमम चाहिए या ऑप्टिमम। हमें ऑप्टिमम डैशबोर्ड चाहिए होता है। अगर आप कंप्रीहेंसिव करेंगे तो बहुत सारे चले। आज मैं आपको कंप्रीहेंसिव का डैशबोर्ड दिखा देता हूँ कि इसमें कंप्रीहेंसिव में आपको क्या मिलेगा। तो ओरिएंटेशन, इनिशियल वीडियो अबाउट FortiGate 40OS 7 का। अब आप यहाँ पे देखिए, ये ऑप्शंस देखिए जो आपने ऑप्शन सेलेक्ट किया था। अब आपके पास क्या कुछ देखने को मिल रहा है। मॉनिटरिंग डैशबोर्ड आप देखिए, ये हमने ऑप्टिमम रख लिया। हमारे पास जो मैक्सिमम जो था उसे हमने सेलेक्ट किया, तो अब देखिए कितने सारे व्यूज आ गए। तो रिकमेंडेड ये है कि जो डैशबोर्ड आपको सूट करता है आप वही डैशबोर्ड बनाइए, खुद ही बना लें। जैसे हमने अपने डैशबोर्ड के और 40 व्यू मॉनिटर्स के डैशबोर्ड लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, जो आपको रिक्वायर्ड है वो रख लीजिए। ये बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हो जाता है और इस पे सबकी हमें ज़रूरत पड़ती भी नहीं है। यानी 40 सेक हमारे पास जब नहीं चल रहा तो यहाँ पे शो करने की कोई फ़ायदा नहीं इसका। SSH VPN हमारे पास है नहीं, इस तरह SD-WAN हमारे पास है नहीं। तो जो चीज़ हमारे पास अवेलेबल नहीं है उसे रखने का फ़ायदा नहीं है। तो वापस जाते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। अभी हमारे पास यहाँ पे एक इंटरफेस है पोर्ट 1, जिसे हम कह देते हैं ये हमारे पास इंटरफेस पोर्ट 1 जो है ये वैन है, जिसे हम यहाँ नाम मेंशन कर लेते हैं वैन है। रोल भी असाइन कर लीजिए वैन का, और बाकी उसी तरह ओके। और इसके साथ हमारे पास पोर्ट 3, 2, 3 और 4 है। तो हम पोर्ट 2 को कहते हैं, ये हमारे पास लैन 1 हो जाएगा। लैन 1 है और रोल भी इसका लैन है। आईपी कोई असाइन नहीं की। और इस तरह नेक्स्ट कर लीजिए। और हमारे पास पोर्ट 3 है। यहाँ पे पोर्ट 3 पे लैन 2 हो जाएगा। ये हमारे पास लैन 2 है। रोल लैन का असाइन कर लीजिए, पिंग असाइन कर लीजिए, कोई आईपी असाइन नहीं करनी यहाँ पे। ओके कर लीजिए। और हमारे पास पोर्ट 4 है जो कि लैन 3 है। रोल हमारे पास लैन का है, पिंग असाइन, और दैट्स इट। तो जनाब, हमारे पास 3 इंटरफेस थी, पोर्ट 2, 3 और 4, जैसे हमने रिस्पेक्टिवली 1, 2, 3 असाइन कर दिया हमारे लैन। अब हमने सॉफ्टवेयर स्विच जहाँ से बनाना, देखिए यहाँ पर आके इंटरफेस पे आके हम कह रहे हैं कि यहाँ पे मैं कह देता हूँ सॉफ्टवेयर स्विच। इसे हम नाम मेंशन कर लेते हैं SOFT सॉफ्ट स्विच। लेट्स से शॉर्ट स्विच हमने नाम रख लिया। इसका कॉपी पेस्ट कर लेते हैं एलियस के लिए। कॉपी पेस्ट हो गया। अब यहाँ पे टाइप देखिए VLAN। हम कह रहे हैं नहीं जनाब, VLAN नहीं, मुझे सॉफ्टवेयर स्विच बनाना है इसका। ठीक है जनाब। अब वो कह रहे हैं मेंबर कौन कौन से इसके, तो मैं कह रहा हूँ इसके लैन 1, लैन 2 एंड लैन 3, 3 मेंबर्स हैं ये। अब इसकी जो वर्चुअल आईपी इन सब के लिए है वो हमने मेंशन रखी है। इसके लिए 192.168.1.254 और /24। इससे हम चाह रहे हैं ये पिंग हो और ये वर्चुअल आईपी सबको असाइन हो जाएगी। और लेट से अभी के लिए हम कहते हैं इसके लिए DHCP भी असाइन कर लीजिए। इसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए मैं कह रहा हूँ चलें
हम कहते हैं कि 2 से लेके 50 तक ये आईपी असाइन कर लीजिए। तो बात को समझने के लिए जैसे मैंने लेक्चर में एग्जांपल दी थी कि एक स्विच पर डीएचसीपी इनेबल है, तो उसके लिए तो जैसे हमारे पास एक स्विच में, नॉर्मल स्विच में डीएचसीपी इनेबल हो जाए तो जितने भी कनेक्टेड पोर्ट्स होते हैं सब पे आईपी असाइन हो जाती है। तो चलते हैं अपने लैब की तरफ। यहाँ पे हम सिस्टम पे जाते हैं और पीसी वन में जाके हम कहते हैं आप सिंपल कनेक्ट हो जाओ, कोई आईपी मैंने असाइन नहीं करनी। अगर सब ठीक है तो देखिए कि हमें कौन सी आईपी यहाँ से असाइन होती है। तो ये लिनक्स स्लैक वही जो सिस्टम आप यूज करते जा रहे हैं, सिंपल कनेक्ट कीजिए और यहाँ पे देखिए मुझे कौन सी आईपी मिल रही है। तो जनाब यहाँ पे देखिए मुझे 1 डॉट, ये हमारे पास आ गई 1.34 आईपी यहाँ साइन हो गई। ओके फाइन। और इसी के साथ हम PC2 पे जाते हैं और इससे भी हम कहते हैं आप कनेक्ट कर लीजिए नेटवर्क। और इसे भी हम चाहेंगे कि सिंपल कनेक्ट कर लीजिए, हम कहते हैं आप सिंपल कनेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कौन सी आईपी में असाइन हो रही है। तो जनाब यहाँ पे हमारे पास 1.2 असाइन हो गई। फेयर एनफ। अब हम तीसरे सिस्टम पे जाते हैं और इसे हम कहते हैं आप भी कनेक्ट हो जाइए। लिनक्स स्लैक मशीन है और रैम बहुत ही रेयर यूज होती है, लाइट वेट है। तो मैं प्रेफर ज़्यादातर यही कर दूंगा, आप जो मशीन है आप इसी को यूज़ कीजिए। ये 1.3 है। अब देखिए हमारे पास जो पहली आईपी थी उसे अब अगर आप इंटरनली पिंग करते हैं, जो कि 34 था, पिंग कर लीजिए 192.168.1.34। तो देखिए ये आपस में पिंग कर रहे हैं। तो ये मेरे पास जो सिस्टम था पहला वाला जिसको IP34 असाइन हुई थी, इस वाली आईपी को, तो ये यहाँ से इसे पिंग कर रहा है और ये एक दूसरे को सारे पिंग कर सकेंगे। आप किसी भी सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे पिंग कर सकते हैं। हाँ अलबत्ता अगर आप इंटरनेट कहते हैं कि मुझे इंटरनेट असाइन हो जाए, तो क्योंकि हमारे पास कोई पॉलिसी नहीं है इंटरनेट की, तो वो आउटसाइड की ट्रैफिक अभी अलाउ हमने की नहीं, उसकी कोई पॉलिसी है नहीं। तो वो फायरवॉल पे जाके हम चाहते हैं कि एक पॉलिसी बना लेते हैं। हम कहते हैं पॉलिसी बनाइए फायरवॉल की। इसमें हम चाह रहे हैं कि लेट से हम कहते हैं इनसाइड टू आउटसाइड। एक पॉलिसी है। इनसाइड कौन से हम चाह रहे हैं कि पूरा कंप्लीट स्विच। अब एक एक इंटरफेस हम नहीं सेलेक्ट कर रहे हैं, हम कह रहे हैं जो कंप्लीट स्विच है जिसके जो मेंबर्स हैं वो यहाँ पे वो शो कर रहे हैं। इसके मेंबर्स पोर्ट 1 है, पोर्ट 2 है, पोर्ट 3, ये सारे मेंबर्स हैं। अब हम चाह रहे हैं सारा कंप्लीट स्विच यूज होगा। आउटसाइड की ट्रैफिक चाहिए वैन पे। सोर्स हमारे पास ऑल कर दीजिए और डेस्टिनेशन भी ऑल कर दीजिए। सर्विस भी अभी के लिए हम ऑल कर लेते हैं। और इंस्पेक्शन मोड हमारा फ्लो बेस नेट इनेबल होना चाहिए, ये मस्ट है। और सेशंस को देखना चाह रहे हैं और ये पॉलिसी मस्ट इनेबल होनी चाहिए। तो ये हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। अब हम चाहते हैं तीनों सिस्टम से हम अपने जो इंटरनेट है इससे एक्सेस करना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ से हमारे पास ट्रैफिक शुरू हो गई है। दोबारा चेक कर लेते हैं। तो ये अब हमारे पास इंटरनेट पर ट्रैफिक जारी है, ये PC3 से। ये हमारे पास 3 है, ये 1 पे आ जाते हैं। 1 से भी हम एक ट्रैफिक जनरेट कर लेते हैं। इंटरनेट की तरफ हम चाह रहे हैं, इंटरनेट की तरफ एक ट्रैफिक 1 की तरफ से आ रही है और बाकी 2 की तरफ से भी ट्रैफिक जनरेट कर लेते हैं। तो ये देखिए हम यहाँ से अपनी ट्रैफिक जनरेट कर लेते हैं। यहाँ से भी ट्रैफिक जनरेट हो गई। अब फायरवॉल पे आके हम अगर डैशबोर्ड पे आके हम सोर्सेस चेक करते हैं कि मेरे पास कौन कौन से सोर्स यहाँ पे आ रहे हैं। तो देखिए स्पेसिफिकली वो बता रहा है कि आपके पास ये सिस्टम एक्सेस कर रहे हैं यहाँ से। और वो अगर हम देखते हैं कि ये हमारे पास पॉलिसी कौन सी यूज कर रहे हैं, किस पॉलिसी के बिहाफ पे ये ट्रैफिक जारी बता रहा है, यार ये जो पॉलिसी आपने मेंशन की थी सॉफ्टवेयर स्विच के लिए, उसके बिहाफ पे ये ट्रैफिक आगे जा रही है। इसी तरह आप मजीद ट्रैफिक यहाँ से भी देख सकते हैं, लॉग से ट्रैफिक, फॉरवर्ड ट्रैफिक देखिए। तो यहाँ जो कह रहा है कि इनसाइड से आउटसाइड ये ट्रैफिक हमारे पास अभी लॉग्स ज्यादा तो आए नहीं हैं। थोड़े ही टाइम में हमारे पास बाकी ट्रैफिक भी आनी शुरू हो जाएगी, जिसमें हमारे पास और सोर्सेज भी आने शुरू हो जाते हैं। तो देखिए ये लॉग्स जनरेट कर रहे हैं, थोड़े से टाइम बाद ये आपको क्लियर हो जाएगा। तो जनाब
देखा अभी हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव ये है कि हम डिफरेंट इंटरफेसेस के पर्पसेस को समझ सकें। तो हमने रिडंडेंट इंटरफेस देखा, हमने VLANs देखी, हमने लिंक एग्रीगेशन देखा, आज हमारा टॉपिक सॉफ्टवेयर स्विच था। इसी तरह ये मल्टीपल इंटरफेसेस को आप अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू योर नीड, अकॉर्डिंग टू योर पर्पस, ये मल्टीपल इंटरफेसेस हम अपनी जो रिक्वायरमेंट है और सिचुएशन बेस्ड हम इन्हें इन इंटरफेसेस को कॉन्फ़िगर करते हैं अपनी रिक्वायरमेंट को मद्देनजर रखते हुए। तो जनाब ये था आज का हमारा टॉपिक, हाउ टू कॉन्फ़िगर द सॉफ्टवेयर स्विच इन FortiGate फायरवॉल। तो थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगले लेक्चर में जी, अल्लाह हाफिज़।